Good evening. Good evening, everybody. My name is ऋतिक और आज हम एक बहुत ही पावरफुल चीज़ के बारे में बात करेंगे और जो कि हमारे बिजनेस के लिए तो खैर बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है। लेकिन उसके साथ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको एक बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट करने का मौका देती है। मैं एक अगर कोई थम्स अप करके बता दे मेरी ऑडियो अगर क्लियर आ रही है सबको। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीष, थैंक यू गुरविंदर जी। आज जो हम बात कर रहे हैं वो मैं अगर अपने जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में कोई भी पर्सन जब बिजनेस में आता है और अगर वो देखें अगर हम तो वो बिजनेस के बारे में बड़ा इंटरेस्टेड होता है, बिजनेस के बारे में लोगों से बहुत बात कर रहा होता है। और क्योंकि हम सब लोग बिजनेस के अंदर आते हैं तो सभी का सेल्स बैकग्राउंड या मार्केटिंग बैकग्राउंड तो नहीं होता। और अगर होता भी है तो इस तरह की सेल्स या इस तरीके की मार्केटिंग काफी सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं करी होती। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी शेयर करूंगा कि जब आप लोगों के साथ प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हो, जब आप लोगों के साथ बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो, तो किसी भी सिचुएशन के अंदर आप प्रोडक्ट्स को मूव कर सको। इंपॉर्टेंट चीज वो है। कोई भी पर्सन से जब आप बात कर रहे हो तो वहां पर आपकी प्रोडक्ट टर्नओवर हो। साथ में हेल्थ प्लान जो हम जिसकी बात करते हैं, बिजनेस प्लान सभी लोगों ने बहुत बार देख लिया। सभी लोगों का बिजनेस प्लान दिखाने का जो स्टाइल है वो अपना अपना होता है और एक कॉन्सेप्ट है, उसको आप किसी भी तरीके से समझा सकते हो। लेकिन जब हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। या आज भी काफी सारे लोगों के कॉल्स सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए आते हैं कि उसको माइग्रेन है तो उसको क्या देना है, उसको ये है तो उसको क्या देना है, उसको ऐसे हो गया तो उसको क्या देना है। एक चीज थोड़ा सा दिमाग में हमें भी क्लियर करने की जरूरत है, जिसके ऊपर मैं आज बात करूंगा कि हम लोग जब किसी को कोई चीज दे रहे हैं या किसी चीज को कोई सप्लीमेंट दे रहे हैं तो हम वहां पे उनसे उनको कोई दवाई नहीं दे रहे कि अगर उसको ये प्रॉब्लम है तो उसको ये चीज देनी है। ये एक नेचुरली आपको इन चीजों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम अगर आपको एक बेसिक प्रोडक्ट की नॉलेज सारी हो तो कोई भी पर्सन जो है वो प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकता है। कोई भी पर्सन जो है वो उस चीज पे और ज्यादा और कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो पर्टिकुलरली किसी ना किसी ऑर्गन के साथ रिलेटेड है। तो मैं आज आपके साथ पूरा कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा कि हमें हेल्थ प्लान कैसे दिखाना होता है, हेल्थ के बारे में बात कैसे करनी होती है, प्रोडक्ट की अगर सेल्स की हम बात करें तो क्या करनी होती है। बट स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीजें छोटी छोटी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर डायरी या पेन जरूर आज साथ में, कभी भी मैंने ये चीज नहीं बोली लेकिन आज मैं ये बात जरूर बोलूंगा कि डायरी और पेन अपने साथ जरूर लेकर बैठें। बिकॉज हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो जो कि आपको काफी हेल्प कर सकती हैं। और इवन मैं सारे प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात करूंगा तो आपको नोट्स बनाने में इजी होगा। जो चीजें मुझे पता है, मैं कोई सेल्स एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई इन प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन इतने साल काम करने से के बाद जो एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट्स के साथ और वो कौन कौन सी जगहों पर हेल्प करते हैं, मैं आपके साथ अपनी सिर्फ नॉलेज शेयर करूंगा। अगर किसी को उन चीजों को कंफर्म करना हो तो जो भी पर्सन आपको गाइड कर रहे हैं हेल्थ के अंदर या कोई भी चीज अगर आप जो पूछना चाहते हो, तो आज हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर विनीता भी हैं जो कि काफी अच्छे से सारे सप्लीमेंट्स को समझती हैं। तो कोई चीज होगी तो हम उनसे बाद में ऑडियो के जरिए पूछ लेंगे। तो और एक चीज ये कि हमें पेन पेपर लेकर जरूर बैठना है। दूसरी चीज ये कि आपके मन में अगर कोई भी सवाल आता है पूरे उसके बीच में, तो आप चैट बॉक्स के अंदर डायरेक्टली आप मुझे लिख सकते हो। मैंने चैट की सेटिंग्स ऑन नहीं करी है, जस्ट अ सेकेंड, मैं चैट सेटिंग्स ऑन कर देता हूँ। होस्ट ओनली, हाँ, ग्रेट। अब आप जो भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी आती है, कुछ भी आता है, आप डायरेक्टली मेरे को आप मैसेज कर दो। और उसके एंड में, इस प्रेजेंटेशन के एंड में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम मैं उस चीज के ऊपर आपको रिवर्ट बैक कर सकूं। और अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं किसी से कंसल्ट करके उस चीज को आपके साथ रिवर्ट बैक कर दूंगा। यहाँ पर हमारे साथ मम्मी भी कनेक्टेड हैं जो कि डायमंड है, उनको कई गुना ज्यादा प्रोडक्ट की नॉलेज है और काफी सारे लोगों के साथ उन्होंने हेल्थ सेक्टर के अंदर काम करा है, वो हैं। और डॉक्टर विनीता, हम उन दोनों से बात कर कर उस चीज को सॉल्व कर देंगे। हम बिजनेस जो हेल्थ प्लान है, हम स्टार्टिंग में सबसे पहले उसके साथ स्टार्ट करते हैं।
सॉरी, ये लास्ट स्लाइड है, या प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो एक चीज समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि हम प्रिवेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम डिजीजेस को के इलाज के, बीमारी के इलाज के बारे में बात नहीं कर रहे। और जब भी आप किसी से प्रोडक्ट्स के बारे में बात करो या प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करो, तो आपको भी इस चीज के बारे में ध्यान रखना है कि हम उसको दवाइयां नहीं दे रहे, हम उसको कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे, हम सिर्फ एक सजेशन दे रहे हैं कि इसकी मदद से सामने वाले पर्सन को हेल्प हो सकती है। दूसरी चीज जो मैं इन्वर्टेड कॉलम्स के अंदर आपके साथ बात करना चाहूंगा कि अगर कोई आपके को कोई ऐसा पर्सन मिलता है जो सीरियसली किसी चीज के साथ, किसी बीमारी के साथ, या एक डिजीज के साथ अगर कोई जूझ रहा है, जो कि एक लाइफस्टाइल चैलेंज नहीं है, कोई बड़ा चैलेंज है, जैसे किसी का किडनी का चैलेंज है, किसी के साथ लिवर का चैलेंज है, तो आप उस केस के अंदर उसको 100% गारंटी या कुछ ऐसी चीजों के ऐसे वर्ड्स बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना कि जो आपको प्रॉब्लम में फंसा सकते हैं, क्योंकि एमवे भी इन चीजों के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करता है कि वी डू नॉट हैव परमिशन टू से टू पीपल कि जी आप ये खा लो और उसके बाद आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी या इस तरीके से। हाँ, ये हमारा विश्वास है कि हमें इन सप्लीमेंट्स के बेसिस के ऊपर हम लोग ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो विश्वास एक पर्सन में तभी आएगा जब वो कुछ साल लगातार सप्लीमेंट्स को खाएगा, प्लस उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन की जितनी जरूरत है उतनी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करेगा। ये प्रेजेंटेशन का, आजकल हम कोविड के बारे में, जब हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो ऑफ कोर्स कोविड के बारे में बात करते हैं, तो ये स्लाइड उसके लिए है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी कोविड के लिए भी जरूरी है, प्लस इन जनरल भी जरूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको रेगुलर बेसिस के ऊपर कोल्ड, कफ, बुखार की प्रॉब्लम रहती है। सीजन चेंज हुआ, गर्मियों से बारिशें आई, बारिशों से सर्दियां आई, सर्दियों से फिर गर्मी आई, हर सीजन चेंज के अंदर गला खराब, बुखार, जुकाम, इस तरीके की चीजें होती हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी वैसे ही लो है। प्लस दूसरी चीज, और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर किसी को कोई डायबिटीज का इशू है, क्योंकि जो कि एक लाइफस्टाइल ऐसा चैलेंज है जो शरीर को अंदर से ही खा जाता है, वहां पर इम्यूनिटी लूज बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है लोगों की, उनको चैलेंजेस आते हैं इम्यूनिटी के साथ। तो एक कोविड के लिए ये स्लाइड बनी हुई है, बट अगर हम इन जनरल भी अगर हम बात करें, अब अगर वैक्सीन आ गई तो फिर कोविड का टॉपिक तो खत्म हो जाएगा और 2-4 महीने में, 6 महीने में। लेकिन इम्यूनिटी तो फिर भी स्ट्रांग चाहिए होगी ना, क्योंकि वायरस का तो कुछ नहीं पता, आज कोविड जाएगा तो पता नहीं कौन सा आएगा। और बीमारियां तो है ही, और हेल्थ चैलेंजेस को जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं उनसे बचने के लिए हमें इम्यूनिटी की जरूरत होती है। देन यहां से हमारी हेल्थ प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है कि हम बात क्या कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जब हम एक सेब को अगर काट कर जब हम हवा में छोड़ देते हैं तो वो रिएक्ट कर जाता है और थोड़े टाइम के बाद वो काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, यानी उसका जो बॉडी है वो ऑक्सीजन जो है वो लूज करनी शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो कालापन आ जाता है। और इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स जरूरी होते हैं, एक सेब के लिए भी उतने ही जरूरी हैं जितना हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी भी ऑक्सीडेशन की वजह से फ्री रेडिकल डैमेज होता क्या है, इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिक भी समझाऊंगा, बट आपको समझना ये है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो, जब किसी पर्सन को दिखा रहे हो इस सेल स्ट्रक्चर के बारे में, सेल डैमेज के बारे में, तो आपने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फ्री रेडिकल डैमेज के बारे में बात कैसे करनी है। हमारी बॉडी जो है वो लाखों करोड़ों सेल्स, जिसको हिंदी में कोशिकाएं कहते हैं, उससे बनी हुई होती है। और एक सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और ये सारी चीजें होती हैं। एक हेल्दी सेल के अंदर जब बॉडी, एक सेल की फॉर्मेशन क्या है, एक सेल बनता है, ये सारी चीजें लिखने वाली हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक सेल से बनता किस चीज से, ये हमारी बॉडी किस चीज से बनी है। हमारी बॉडी के अंदर 70% है वो है पानी, हमारी बॉडी के अंदर 20% है प्रोटीन, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जिस भी चीज को आप फिजिकली छू सकते हो वो हर चीज प्रोटीन की मदद से बनी हुई है। और फिर उसके बाद 5% होते हैं फैट्स, जो कि ल्यूब्रिकेशन का काम करते हैं। हमारे जो ये जॉइंट्स वगैरह है ना, ये मूव होते हैं, इनके अंदर ये जो नीज है और ये गर्दन हम ऐसे कर पाते हैं, ये सारी चीजें फैट्स की वजह से चलती हैं। ल्यूब्रिकेशन होता है, इसमें ऑयल होता है एक तरीके का, जिसको जो ल्यूब्रिकेंट करता है और इस चीज को फ्लेक्सिबल बनाता है। और लास्ट 5 चीजें होती हैं जो विटामिन, मिनरल्स और ये सारी चीज, जो कि इस पूरे प्रोसेस को चलाने में हेल्प करती है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर हम फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें,
तो एक जो हेल्दी, अगर अनहेल्दी सेल है या अगर वो, तो वो क्या करता है, वो अपने बगल वाले सेल से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उधार ले लेता है, जैसा यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये एक हेल्दी सेल है और यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन जब हुआ, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब आया, तो ये एक सेल उसने अपने आप को कंप्लीट करने के लिए ले लिया। तो एक सेल ने, एक हेल्दी सेल से एक अनहेल्दी सेल ने जब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो वो खुद हेल्दी हो गया और साथ वाले को उसने अनहेल्दी कर दिया। फिर जब वो सेम चीज करेगा तो वो फिर साथ वाला अनहेल्दी होगा। इसको कहा जाता है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, जो कि सेल्यूलर लेवल पर बेसिक जड़ है किसी भी बीमारी की। और अगर हम उस बीमारी को अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या किसी भी तरीके से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसका तरीका है हम बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स अगर अपनी बॉडी के अंदर डालें। अब सवाल है एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, उनको एंटीऑक्सीडेंट्स कहा जाता है। और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी को मिलते हैं ग्रीन लीफी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से। और कोई भी सोर्स नहीं है एंटीऑक्सीडेंट्स का इस धरती के ऊपर। यानी हरी फल और सब्जियां जो हैं ग्रीन कलर की, वो सारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। इसीलिए कहा जाता है ग्रीन टी पीने के लिए वो ग्रीन लीफ से बनी हुई होती हैं। और वो कोई भी फ्रूट हो या कोई भी वेजिटेबल हो, चाहे वो पालक है, चाहे वो धनिया है, चाहे वो मेथी है, ये सारी चीजें जो हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती हैं। तो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन का क्या फंडा है? फ्री रेडिकल फॉर्मेशन का फंडा है सेल्यूलर लेवल के ऊपर जब सेल्स कहीं पर डैमेज होने स्टार्ट हो जाएं, तो फिर उसके बाद जो बीमारी 5 साल 10 साल के बाद बीमारी बन के आती है, उसको कहा जाता है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। और बेसिक रीजन किसी भी बीमारी का बनने का होता है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। नाउ ये तो थोड़ी होगी साइंस की बात। ये इसको बहुत ज्यादा अगर आप लोगों को एक्सप्लेन करोगे तो लोग ना तो इंटरेस्टेड होंगे ना समझने में समझना चाहेंगे। तो फिलहाल उसको थोड़ा सा दूर रखो। बस एक आइडिया है कि जी हमारी बॉडी के अंदर 70% पानी है, हमारी बॉडी के अंदर 20% प्रोटीन है, 5% फैट्स हैं, 5% कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कि हमारी बॉडी को फंक्शन करने में मदद करते हैं। अगर इसकी रेशियो को हम बिगाड़ देते हैं तो हमारी बॉडी में चैलेंज आ जाता है। मैं एक पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। अभी मेरी फैमिली में ही कोई एक, मतलब हमारे रिलेशन में है, उन्होंने किसी कोई पर्टिकुलर तरीके की डाइट फॉलो करी जिसके अंदर उन्होंने बॉडी के अंदर प्रोटीन इनटेक बहुत कम कर दिया, और जिसकी वजह से उनका लिवर सिरोसिस का केस हो गया और अब वो हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहे हैं और बहुत ज्यादा सीरियस केस है। सो ये बेसिक नॉलेज हम इंटरनेट पे कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी कर लें, और उनकी आदत यही थी कि वो इंटरनेट पे कुछ भी पढ़ लेते थे और उस चीज को अपनी बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लेते थे। वो चीज सही नहीं है। सही इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज की होना जो है वो बहुत जरूरी है। और डॉक्टर्स ने भी यही कहा कि जी आपको अपनी बॉडी में प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में प्रोटीन सारा जो है वो लूज हो गया है, और जिसकी वजह से लिवर सिरोसिस जैसी बीमारी जो है वो आ गई है। सो आज अगर हम किसी से पर्सन से बात कर रहे हैं तो हमने बात क्या करनी है? हमें बात करनी है लाइफस्टाइल की। हम कोई मेडिसिन नहीं दे रहे, हम कोई उस तरीके से बात नहीं कर रहे, तो हमें बात करनी है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल क्या है? हमारा स्ट्रेस है। क्या सामने वाले पर्सन से पूछा जा सकता है कि आप बताओ स्ट्रेस है आज की डेट में? उसके बाद पोल्यूशन। आपको क्या लगता है पोल्यूशन हमारी बॉडी में या हमारे ऊपर किसी तरीके से अफेक्ट कर रहा है, खासकर जो लोग दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं? उसके बाद न्यूट्रिशन गैप। न्यूट्रिशन गैप का क्या मतलब है? न्यूट्रिशन गैप का मतलब है कि आज हम लोग, अगर हमने फर्ज करो 100 चीजें हमने खाई और वो 100 की 100 चीजें हमारी बॉडी को हेल्प करनी थी किसी ना किसी पॉजिटिव वे के अंदर, लेकिन उसमें से सिर्फ हमें 60-70%, 30%, 50% ही हमें न्यूट्रिशन मिला। बाकी जो हमारा पेट तो भरा, लेकिन उससे जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था वो हमारी बॉडी को नहीं मिला, जिसकी वजह से एक न्यूट्रिशन का गैप आ गया हमारी बॉडी में। और उस गैप की वजह से फ्री रेडिकल फॉर्मेशन जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। अनरेगुलेटेड, अनएडुकेटेड और किसी तरीके की नपाई तुलाई के बिना हमारे खेतों के अंदर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। किसान का प्राइमरी फर्ज क्या है? सिर्फ अपने खेत को बचाना। उस खेत को बचाने के लिए वो उसके अंदर जो जहर डाल रहा है उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अब इन एमएनसीज हैं और फास्ट फूड का इंटेक हमारी लाइफ के अंदर बहुत बढ़ गया है। इन चीजों से अगर हम बात करें कि जी हम जितना मर्जी अपने आप को बचाने की कोशिश करें, कि हम जितना मर्जी ऑर्गेनिक खा लें, हम जितना मर्जी फास्ट फूड को कंट्रोल कर लें, एडल्ट्रेशन को कंट्रोल कर लें, ये सारी चीजें फिर भी हमें मिलेंगी, क्योंकि हमें नहीं पता
कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, किसमें क्या डला हुआ है, किसमें क्या नहीं डला हुआ। हम अपनी तरफ से अपने लिए और अपने परिवार के लिए बेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन इन चीजों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। रेडिएशंस, कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल फोन, माइक्रोवेव, सबसे ज्यादा मोबाइल फोन, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई हमारा आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक बेस्ट फ्रेंड है तो वो हमारा मोबाइल फोन है। तो आप इमेजिन करिए जो जिन चीजों के, आपको याद होगा पहले छोटे छोटे वो चिड़े चिड़िया होते थे ना ब्राउन कलर के, आज वो जब से वो घरों के अंदर वो बिजली के मीटर में घोंसला बनाते थे, कोई टूटा हुआ बल्ब होता था या कोई घर के बाहर जो लाइट लगी होती थी उनके अंदर अपने घोंसले बनाते थे, आज की डेट में वो दिखते हैं क्या? वो क्यों खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए? क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन्स जब आ गए 2004 2005 के बाद इतनी ज्यादा रेडिएशन बढ़ गई कि वो उसको सरवाइव नहीं कर पाए। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रीजन है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रीजन है कि बॉडी सिर्फ और सिर्फ बैठी हुई है, किसी तरीके का फिजिकल, मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइजेस हो रही हैं, लेकिन स्टिल एक बेसिक अपने 7-8-10 हज़ार कदम एक दिन के अंदर। हमारा कुकिंग मेथड इंडिया के अंदर, इंडिया इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा फ्राइड फूड खाया जाता है, सबसे ज्यादा ओवर कुक्ड फूड खाया जाता है और सबसे ज्यादा प्रेशर कुक्ड फूड खाया जाता है। हिंदुस्तान के अंदर नहीं है कि आप स्टिर फ्राई कर लो या स्टिर फ्राई वेजिटेबल्स खाओ या स्टीम्ड फूड खाओ। और स्टीम्ड फूड अगर हम कुछ खाते हैं तो वो है मोमोज, जो कि अगेन खराब है, अच्छी चीज नहीं है। देन उसके बाद नेगेटिव इनपुट्स मीडिया और एनवायरनमेंट से। अब ये जो 8-10 पॉइंट है ना, इनमें से आप 5-6 पॉइंट्स याद कर लो जो उनसे आपको अच्छे लगते हैं, और उनके 2-3 एग्जाम्पल जो आपको अच्छे लगते हो आप उनको याद कर सकते हो, ताकि आप उनको सामने वाले को बोल सको। बहुत सिंपल है। आपने लाइफस्टाइल क्या है उसके बारे में किसी को हेल्थ प्लान दिखाते समय इसके बारे में बात करनी है। यहां पर अभी तक हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये कुछ फोटो है जो आज की डेट में हमारे फार्म्स के अंदर और जिस तरीके की चीजें, सब लोगों को ये चीज पता है, लेकिन ये फोटो दिखानी जरूरी है ताकि लोगों को आंखें थोड़ी सी खुल जाए, हाँ यार ये सब तो होता ही है। और हम इससे बचने के लिए, अपनी बॉडी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। आप यहाँ देख रहे हो एक इंजेक्शन से हरे टमाटर को रंग डालकर लाल बना दिया जाता है, और ये जो केमिकल्स हैं ये कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा चीप है। इसी वजह से इतने बड़े लेवल पे इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आ जाते हैं हमारी बॉडी के बारे में बात करते हैं। यू नो एक रिसर्च है, ये न्यूट्रीलाइट के जो डॉक्टर हैं जिन्होंने न्यूट्रीलाइट को करा, डॉक्टर कार्ल रैनबर्ग, इनका नाम अगर याद कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा, CARL रैनबर्ग, RAHNBORG। डॉक्टर कार्ल रैनबर्ग ने न्यूट्रीलाइट को 1934 में इन्वेंट करा था, और इन्वेंट उन्होंने इस स्टडी के बेसिस के ऊपर किया था कि हमारा बॉडी, इंसान की जो बॉडी है वो पूरे हर मौसम के अंदर चेंज होती रहती है, उसकी बीमारियां आती हैं जाती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक पेड़ जब खड़ा हुआ होता है तो वो जितनी मर्जी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, जितना एक्सट्रीम क्लाइमेट प्लांट्स और जो ट्रीज होते हैं वो फेस करते हैं, उतना हमारी बॉडी फेस नहीं करती। और हमारी बॉडी का फंक्शनिंग और ट्रीज का फंक्शनिंग की अगर बात करी जाए तो बेसिक साइंस उन दोनों की सेम है। तो ऐसा क्या है पेड़ों के अंदर कि हमारी बॉडी जो है वो उससे हमारी बॉडी पे इतना अफेक्ट होता है और पेड़ों के ऊपर अफेक्ट नहीं होता। तो उन्होंने एक ट्री प्रॉपर जो प्लांट की जो एक ट्री कैसे क्या क्या चीजें होती हैं सारी चीजों को जब स्टडी करा, तो उन्होंने उसमें ये पाया कि एक पेड़ से हमारी बॉडी को 100% न्यूट्रिशन जो है वो मिल सकता है अगर हम चाहें तो। और उसी के ऊपर उन्होंने अपनी इस साइंस को कैरी फॉरवर्ड करा था, जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा नाउ। न्यूट्रीलाइट ने, या हम अगर कार्ल रैनबर्ग की बात करें तो उन्होंने ऑप्टिमल हेल्थ के बारे में बात करी। जब भी आप किसी से हेल्थ के बारे में बात कर रहे हो तो आपने हमेशा जो फोकस रखना है वो करना है ऑप्टिमल हेल्थ पे, कि ऑप्टिमल हेल्थ के टोटल 4 पिलर्स होते हैं। 4 पिलर्स का मतलब है EARN, अर्न। जिस तरीके से हम लोग पैसा कमाते हैं उसी तरीके से हम लोगों को सेहत भी कमानी पड़ेगी। अच्छी हेल्थ गिफ्ट नहीं है आज की डेट में, पहले के जमाने में गिफ्ट था, से 20 साल 30 साल 40 साल पहले। लेकिन आज की डेट में गुड हेल्थ इज नॉट अ गिफ्ट, यू हैव टू अर्न गुड हेल्थ।
और ये जो कुछ भी मैं आज आपसे बातें कर रहा हूँ, प्लीज इसको याद रखना, मैं जब किसी को प्लान दिखा रहा हूँ या कोई भी पर्सन जो बिजनेस हेल्थ प्लान दिखा रहा है, तो वो यही बातें हैं लोगों से हम करते हैं, जो कि नए लोगों को शायद कभी कभी नहीं समझ में आता कि हम क्या बात करें हेल्थ के बारे में। तो ये चीजें हैं जो बोलनी होती हैं। मैं वो बातें ही बोल रहा हूँ जो आपको याद करनी है, रट्टा मारनी है, लिख लो और प्रैक्टिस से ये बातें करनी है। मैं आज पता नहीं कितने टाइम के बाद हेल्थ के बारे में वैसे बात कर रहा हूँ, लेकिन हाँ इतनी प्रैक्टिस हुई हुई है कि ये सारी चीजें जो है वो टिप्स पे हैं। खैर, अर्न का कॉन्सेप्ट है, अर्न का मतलब है एक्सरसाइज, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, एडिक्वेट रेस्ट और न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर आप देखोगे एक्सरसाइज आपके हाथ में है, पॉजिटिव एटीट्यूड आपके हाथ में है, नींद सोना आपके हाथ में है, लेकिन क्या न्यूट्रिशन हमारे हाथ में है? क्या सामने वाले से पूछा जा सकता है? आप बताओ जी, आपको क्या लगता है, क्या आप जो खाना पीना खा रहे हो, क्या वो आज हमारे कंट्रोल में? क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स, क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल्स? अगर नहीं, तो थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में बात करो। एक्सरसाइज का क्या मतलब है? किसी भी तरीके की फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, 7 से 10, इनमें से अगर कोई भी एक काम अगर एक दिन के अंदर अराउंड 30 मिनट्स हो रहा है तो वो दैट्स इनफ। बट एक एवरेज अगर हम बात करें तो जितनी भी आपकी उम्र है उतने मिनट पर डे एक्सरसाइज या किसी भी तरीके का फिजिकल वर्कआउट जो है वो आपको करना चाहिए एक गुड हेल्थ के लिए। जो भी आपकी एज है, अगर कोई 50 साल का है तो उसके लिए 50 मिनट्स, कोई 30 ईयर्स का है तो उसके लिए 30 मिनट्स, कोई 70 ईयर्स का है तो उसके लिए 70 मिनट। 70 साल में 70 मिनट एक्सरसाइज, कोई डोले नहीं बनाने, डंबल नहीं उठाने, लेकिन 70 मिनट की पूरे दिन के अंदर किसी ना किसी बहाने से वॉक जरूर होनी चाहिए, चाहे स्लो हो रही है चाहे फास्ट हो रही है। देन पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, इस चीज पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आप क्या देख रहे हो? बड़ी बार आपको अगर जैसे कुछ लोगों को अगर कोई हॉरर मूवी देखो तो रात को सपने में आती है ना, वो क्यों आती है? क्योंकि उसका इफेक्ट हमारे ब्रेन के अंदर बहुत बड़ा होता है। उसी तरीके से जब आप बहुत ज्यादा नेगेटिव इनपुट देखते हो, चाहे वो टीवी के ऊपर देखते हो, चाहे वो आप फोन के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हो, या किसी भी तरीके की जो नेगेटिविटी है वो आपको पता नहीं चलता कि आपके ऊपर अफेक्ट कर रही है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। अगर हम अपने परिवार की, हम अपने घर की बात करें, तो हमारे घर के अंदर न्यूज सिर्फ उतनी ही देखी जाती है जितनी की हेडलाइंस और जरूरी है, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ पर दंगे हुए, किसका मर्डर हुआ, किसका रेप हुआ। और जिन चीजों को के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, उन चीजों की इंफॉर्मेशन सिर्फ लोगों से मिलकर बात करने के लिए अगर आप न्यूज देख रहे हो और अपने दिमाग को परेशान कर रहे हो, तो दैट इज नॉट एट ऑल अ गुड ऑप्शन। स्ट्रेस और एंजाइटी लेटेस्ट स्टेजेस के ऊपर डायबिटीज, कैंसर और हार्ट के प्रॉब्लम्स का इशू बनती है। ये फैक्ट है। स्ट्रेस से कैंसर होता है, स्ट्रेस से डायबिटीज भी बढ़ती है, स्ट्रेस से हार्ट प्रॉब्लम्स आती है, और सारी दुनिया का स्ट्रेस बेफजूल में हमें लेने की जरूरत नहीं है। पावर ऑफ एसोसिएशन, आप क्या सुन रहे हो? इसीलिए हम नेटवर्क 21 के बारे में क्यों बात करते हैं? फोकस रखने के लिए। आज की डेट में इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं कि फोकस रहने के लिए आपको पावर ऑफ एसोसिएशन की जरूरत है। आप क्या सुन रहे हो, किन लोगों से मिल रहे हो, किन लोगों से बात कर रहे हो? क्या आप ऐसे लोगों से ज्यादा मिलते हो जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, या आप ऐसे लोगों से ज्यादा मिलते हो जो आपको मोटिवेट करते हैं? ये दो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, और आप इन दोनों लोगों के अंदर बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। और अगर किसी का स्पिरिचुअल एंगल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि आप 100% ही उस चीज के अंदर खो गए हो। खैर, नेक्स्ट, एडिक्वेट रेस्ट, 6 to 8 आवर्स की मिनिमम स्लीप जरूर होनी चाहिए। एंड देन द न्यूट्रिशन। अब इन सारी चारों चीजों के अंदर बाकी 3 चीजें तो आप ही के हाथ में है, सिर्फ न्यूट्रिशन एक ऐसा पार्ट है जिसका जो आपके कंट्रोल में नहीं है। और हम बात कर रहे हैं बैलेंस डाइट की। न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? बैलेंस डाइट, वही जो हमने 7वीं 8वीं, हम कोई बैलेंस डाइट के ऊपर और न्यूट्रिशन के ऊपर कोई बहुत बड़े गुरु और साइंटिस्ट नहीं बन गए हैं, लेकिन इतना बेसिक समझ में आ गया कि शरीर को चलाने के लिए क्या क्या चीजें जो है वो चाहिए होती हैं। 3 तरीके की चीजें हैं, 3 तरीके का न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है। एक है मैक्रो न्यूट्रिशन, एक है माइक्रो न्यूट्रिशन, और एक है फाइटो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या काम होता है? हमारी बॉडी के अंदर मोटे मोटे सारे जितने भी काम होते हैं ना, हमारी बॉडी जो चलती है वो चलती है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के दम पे। हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का और उसको हेल्दी रखने का काम होता है विटामिन और मिनरल्स का। और हमारी बॉडी को किसी भी बाहर की एक्सटर्नल फोर्स से कोई प्रॉब्लम ना आए, उस वो काम होता है फाइटो न्यूट्रिएंट्स का। तीनों का अलग अलग रोल है।
मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं ग्राम्स में। ये सारी चीजें लिखिए, प्लीज लिखिए, इसको रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ग्राम में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं मिलीग्राम्स में, फाइटो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं माइक्रोग्राम्स में। और मैक्रो न्यूट्रिशन में आ जाता है 5 चीजें: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फाइबर, वाटर। प्रोटीन, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन पे, क्योंकि प्रोटीन मेरा फेवरेट टॉपिक है। अगर मैं आपको दिल से एक बात बताऊं, अगर बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है बॉडी को फिट रखने की, वो काम है प्रोटीन का। क्यों? क्योंकि प्रोटीन, अगर आपकी बॉडी में आप एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहे हो, आपकी बॉडी हमेशा अंदर से सही रहेगी। क्योंकि उसका काम होता है सेल्स को रिपेयर करना, उसका काम होता है टिश्यूज को रिपेयर करना, उसका काम होता है आपकी बॉडी के अंदर किसी भी एंटीबॉडी के अगेंस्ट खड़े रहना, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने में हेल्प करती है, आंखों में भी हेल्प करता है, बालों में भी हेल्प करता है, लाइफस्टाइल चैलेंजेस में भी हेल्प करता है, मसल में भी हेल्प करता है, बोन्स में भी हेल्प करता है, रिपेयर में भी हेल्प करता है। जितने चीजें आप बोलो, उन सारी चीजों के अंदर प्रोटीन का बहुत 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 बड़ा रोल है। और प्रोटीन को लेने का बहाना ढूंढना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन ये सोच रहा है कि वो जो खा रहा है आज की डेट में वो सही है, आई एम सॉरी, आने वाले टाइम के अंदर प्रोटीन एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस की चीज होने वाली है। वरना सारी कंपनीज बेवकूफ नहीं है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी प्रोटीन पाउडर के फॉर्म में दे रही है। उनको पता है कि हिंदुस्तान जो है वो एक न्यूट्रिशन डेफिशिएंट कंट्री है और प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है। प्रोटीन कितना चाहिए होता है? प्रोटीन हमें चाहिए होता है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। कोई अगर बच्चा छोटा है, आई वुड से 6 साल 8 साल तक, तब उसको चाहिए होता है 1.5 ग्राम पर बॉडी वेट पर केजी। और एडल्ट जो है उनको चाहिए 1 ग्राम पर बॉडी वेट। प्रोटीन का हर लेवल के ऊपर अपना अपना रोल है। सबसे पहले वो बिल्डअप जो छोटे बच्चों से होता है 12 साल 14 साल तक, प्रोटीन जो है वो डेवलपमेंट में और बॉडी बिल्डअप करने में काम करता है। उसके बाद आपकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और 17-18 साल की उम्र के बाद बॉडी के अंदर रिपेयर करने का काम शुरू कर देता है। और हमारा जो प्रोटीन है, खैर मैं हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बाद में बात करूंगा। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा है। हम लोग इतने कार्ब्स ले रहे हैं कि वो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बनकर निकल नहीं पा रहा, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। एक बेसिक साइंस है, बेसिक सी चीज है। थोड़ा सा इस चीज को, इन चीजों को स्टडी कर लो, समझ लो, बहुत आसान चीज है। हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ भी हम खाते हैं, प्रोटीन अपना काम करता है, फैट्स अपना काम करते हैं, फाइबर अपना काम करता है, वाटर अपना काम करता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी चीज है जो अपनी प्रॉपर्टी को बॉडी के अंदर जाने के बाद चेंज कर सकता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? अगर आपने जैसे जो रोटियां खाई हैं या चावल खाए हैं, जो कुछ भी आपने कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में खाया है, अगर आपने उसको बर्न कर दिया, यानी आपने वर्कआउट करा, आपने पसीना बहाया, आपने अपना खाना जो था हजम कर लिया, तो आपका कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल हो गया। लेकिन अगर आपने खाया और उसके बाद अगर आपने उसको पचाया नहीं, तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा मोटापा और इन सारी चैलेंज, इस तरीके के चैलेंजेस हमारी बॉडी में लेकर आता है। थकावट, आपने में से बड़े सारे लोगों ने, मैंने हमेशा नोटिस करा, मैं जब भी अगर ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे खा लो, तो उस दिन दोपहर को नींद पक्की आती है, या शरीर जो है वो पूरा दिन थका थका जाता है, क्योंकि वो बहुत हैवी कार्बोहाइड्रेट खाया। और अगर दूसरी तरफ आप सुबह ब्रेकफास्ट में सिर्फ एग खा रहे हो, गारंटी कह सकता हूँ कि आपकी बॉडी के अंदर किसी तरीके की थकावट जो है वो उसके बाद नहीं आएगी। तो ये क्या है, आपकी बॉडी एकदम से अपने आप खुद ही फील करना शुरू कर देती है कि क्या डिफरेंस आ रहा है जो हम खा रहे हैं। और अगर नहीं फील हो रहा तो कोशिश करो एक बार फील करने की, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इज फैट्स। फैट्स क्या है? जितना भी घी तेल मक्खन, ये वो ऑयली ग्रीसी चीज जो कुछ भी हम खा रहे हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ भी जा रही है वो सारा फैट्स है। और फैट्स के 2 तरीके होते हैं, गुड फैट्स एंड बैड फैट्स। गुड फैटी एसिड्स, बैड फैटी एसिड्स। और फैट्स को भी अगर हम क्लासिफाई करें तो वो 3 तरीके के फैट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो जाते हैं। 2 तरीके के, मैं मोटी मोटी अगर बात करूं, ओमेगा 3 ओमेगा 6, 2 फैट्स हैं। ओमेगा 3 गुड है, ओमेगा 6 बैड है। क्या बैड फैट हमें नहीं चाहिए होते? नहीं, ऐसा नहीं है, हमें बैड फैट बल्कि गुड फैट से ज्यादा चाहिए अपनी बॉडी के अंदर। लेकिन बैड फैट इतने ज्यादा नहीं चाहिए, उसको बैलेंस करने के लिए गुड फैटी एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर होने चाहिए। कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं गुड फैट्स के, आइए थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं।
जो प्योर फॉर्म ऑफ देसी घी है, दैट इज अ गुड फैट ओमेगा 3। सरसों का तेल इज अ गुड फैट ओमेगा 3। कोकोनट ऑयल इज अ गुड फैट ओमेगा 3। उसके बाद जितने भी प्रोसेस्ड ऑयल्स हैं, चाहे वो बटर है, चाहे वो सोयाबीन ऑयल, ये वो जितने भी हम चीजें ले रहे हैं, और ये सारे बैड फैट्स में है। अब ये सारी चीजें जो हैं वो भी अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करती हैं। अगर आप देसी घी को, अगर पूड़ियां तल रहे हो देसी घी के अंदर, तो वो गुड फैट नहीं है, वो बैड फैट है। खैर, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे भी और भी समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट इज फाइबर। फाइबर हमारी बॉडी के अंदर जिन भी लोगों को स्टमक चैलेंजेस हैं, पेट का प्रॉब्लम है, या तो ओवर है या फिर कॉन्स्टिपेशन है, या फिर उनका अगर पेट सही से 2-2 3 दिन क्लियर नहीं होता, इसका मतलब बॉडी जो है वो फाइबर डेफिशिएंट है। फाइबर हमें मिलता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के छिलकों से, जो कि हम आज की डेट में नहीं खाते हैं। या तो हम उनको उतारते हैं, वॉश करते हैं और उसके बाद उतार कर खाते हैं, क्योंकि पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव उनके ऊपर है, तो वो भी हम कम खा रहे हैं। और उसके बाद है वाटर, जो कि हम सही ले रहे हैं, यानी क्वालिटी ऑफ वाटर तो हम फिर भी सही ले रहे हैं, लेकिन अगर हम पानी के बारे में बात करें तो पानी हमें कितना चाहिए इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। आपको 1 लीटर पानी चाहिए 10 किलो अगर बॉडी वेट के ऊपर। अगर कोई 100 किलो का है तो उसको 5 लीटर चाहिए, कोई 80 किलो का है तो 4 लीटर पानी रोज चाहिए। देन नेक्स्ट, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए ग्राम्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं ये हमें ग्रीन लीफी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्लस अलग अलग फ्रूट्स और अलग अलग कलर के वेजिटेबल्स से हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इस चीज पे भी जरूर ध्यान दें कि आप कौन से कलर का फ्रूट खाते हो। जब भगवान ने अगर अलग अलग फलों और सब्जियों को अलग अलग रंग दिया है, तो वो बेफजूल में तो नहीं दिया होगा ना कोई तो कारण होगा उसका। उसी तरीके से हर कलर हमारी बॉडी के अंदर एक अलग तरीके का विटामिन और मिनरल या अलग अलग बॉडी पार्ट्स के ऊपर अलग अलग अफेक्ट जो है वो करता है। चाहे वो रेड कलर है, वो 5 टोटल कलर्स हैं, रेड, व्हाइट, पर्पल, ग्रीन एंड येलो या ऑरेंज। और उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं फाइटो न्यूट्रिएंट्स। तो ये बैलेंस डाइट है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना, समझना, बार बार मीटिंग्स को अटेंड करना और अपनी प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, रोल ऑफ प्रोटीन। खैर, मैंने इसके में सारी चीजों के ऊपर बात कर ही ली है। इंडिया प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है, ये न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी के ऊपर। ये फैट्स का एग्जांपल हो गया जो हम अभी बात कर ही रहे थे। नाउ वी हैव अ सोल्यूशन। नाउ यहाँ पर जो चीजें हैं वो थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर जो है मैं बात कर रहा हूँ आपसे, कि अब सोल्यूशन क्या है। अब हम सामने वाले को एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, और उस सोल्यूशन को प्रोवाइड करने के लिए we are working with an organization called Nutrilite Health Institute. अगर आप न्यूट्रीलाइट को एक सप्लीमेंट ब्रांड की तरह बता रहे हो, या न्यूट्रीलाइट को आप एक हेल्थ इंस्टीट्यूट की तरह बता रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की तरह बता रहे हो, चॉइस आपकी है, आप डिसाइड करो अच्छा क्या लगता है। नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड, वर्ल्ड्स नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड। अगर कोई चीज नंबर 1 है तो अच्छी बात है, आपको उस चीज का बेनिफिट होगा या नहीं होगा। अब कुछ खास चीजें जो न्यूट्रीलाइट के बारे में हमें पता होनी चाहिए, मैं आज डिटेल में उस प्रोसेस के बारे में भी आपसे बात करता हूँ कि ये न्यूट्रीलाइट क्यों नंबर 1 है, या न्यूट्रीलाइट के जो सप्लीमेंट्स हैं इनका फायदा क्या है, इनसे आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो न्यूट्रीलाइट या कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो करता है। पहली चीज, किसी भी पौधे को उगाने के लिए सीड, बीज की जरूरत होती है। उस बीज से लेकर आपके घर तक की डिलीवरी सारा काम एक ही कंपनी करती है। अगर कोई पूछे कि क्या यूएसपी है, तो सबसे बड़ी यूएसपी है कि कुछ भी, कोई भी चीज जो है वो आउटसोर्स्ड नहीं है, सब कुछ अपना है। खेत अपने, बीज अपने, साइंटिस्ट अपने, फार्मर्स अपने, फैक्ट्री अपनी, फॉर्मुलेशन अपनी, पैकेजिंग अपनी, सप्लीमेंट्स अपने, डिस्ट्रीब्यूशन अपनी, कंपनी अपनी, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी अपने और यूजर्स भी अपने। कहीं पर भी किसी भी तरीके की सेकंड पार्टी जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, जिसकी वजह से क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। दूसरी चीज है 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस है। 100%। कहां कहां पे खेत हैं? वॉशिंगटन में है,
ब्राजील में, मेक्सिको में है और ब्राजील में है। कहाँ कहाँ? वाशिंगटन, ब्राजील और, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, वॉशिंगटन में है, ब्राजील में है और मेक्सिको में है। और इन 3 जगहों पे, अलग अलग जगहों पे फार्म्स का क्यों है? ताकि अलग अलग एटमॉस्फेयर में, अलग अलग क्लाइमेट के अंदर, अलग अलग सप्लीमेंट्स के लिए जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जरूरत है उनको उगाया जा सके। स्मार्ट फार्मिंग करते हैं। हिंदुस्तान में एक फसल कटते ही दूसरी फसल उसके ऊपर उग जाती है, जबकि कहा यह जाता है कि एक फसल अगर कहीं पर उगी है तो उसके बाद उस जमीन को वापस फर्टाइल होने में कम से कम 6 महीने का समय लगता है। यानी 3 महीने में जो फसल तैयार होती है उसके एक लगभग 6 महीने से 9 महीने के बाद दोबारा फसल लगानी चाहिए। लेकिन आज की डेट में क्या, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि पहले तो जमीन को खाली छोड़े, वो नेगेटिव इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और फिर फार्मर्स कैसे चलेंगे। यहाँ पर भी हर कोई वेट नहीं किया जाता। ये नहीं कि हम 6 6 महीने ये लोग फार्म को खाली छोड़ते हैं और फर्टाइल होने की जरूरत पड़ता है। इन्होंने उसके लिए एक ऑर्गेनिक हेल्दी सोल्यूशन निकाला कि जब ये लोग फसल को काटते हैं उसके बाद एक स्पेशल तरीके के केचुए होते हैं, अर्थवॉर्म्स, उनको इजिप्शियन अर्थवॉर्म्स कहा जाता है। इजिप्शियन अर्थवॉर्म्स की खास बात क्या होती है? वो 90 डिग्री की एंगल पे जमीन में 100 फीट से ज्यादा तक ड्रिल कर देते हैं। यानी जब आप उनको जमीन पे छोड़ो तो वो 100 फीट से ज्यादा बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे नीचे तक चले जाते हैं। तो जब पूरे खेत के अंदर अगर आप इजिप्शियन अर्थवॉर्म छोड़ दोगे तो वो सारे खेत में पूरे के पूरे नीचे चले जाएंगे। जब ऊपर वाली फसल, ऊपर वाली जो मिट्टी है वो नीचे चली जाएगी, नीचे वाली मिट्टी जो है वो ऊपर आ जाएगी और वो अपनी फार्मिंग फिर दोबारा कर देते हैं। और जब तक वो ऊपर वाली मिट्टी नीचे गई है 6 8 महीने तक, तब तक वो दोबारा फर्टाइल हो जाएगी। फिर इजिप्शियन अर्थवॉर्म छोड़ेंगे, ऊपर वाली मिट्टी नीचे जाएगी, नीचे वाली मिट्टी जो है वो ऊपर आएगी। अब ये चीजें इसलिए आज आपको बताई जा रही है ताकि आपका जो विश्वास है और लोगों को आप जब एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो चीज आप कर सको। तो पहली चीज, सीड्स की बात करी, ऑर्गेनिक फार्म्स की बात करी, उसके बाद मैंने हार्वेस्टिंग की बात, उसके बाद मैंने बात करी आपसे कि जो ड्रिलिंग करते हैं ये इजिप्शियन प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हार्वेस्टिंग होती है। अच्छी चीज क्या है, जहां पर इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहीं पर ही इनके फार्म्स होते हैं। यानी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो खैर अलग हो गए, लेकिन जहाँ फॉर्मुलेशन सेंटर्स जो होते हैं, यानी जहां पर खेत है उसी खेत के अंदर ही इनकी छोटी सी फैक्ट्री है जहां पे उन सभी फ्रूट्स को, जो इनिशियल प्रोसेस होता है जिसमें डिहाइड्रेशन किया जाता है और उसका फॉर्मुलेशन करके पाउडर फॉर्म में किसी भी फ्रूट और वेजिटेबल को बनाया जाता है, वो फार्म के ऊपर ही होता है। उसके बाद वहां पे सील हो गए वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ज्यादा है जहां पे उसको प्रोसेस करके टैबलेट्स बनाई जाती हैं। सारा का सारा प्रोसेस अंदर ही है। अच्छा, अगर कोई पूछे जी ऐसा क्यों होता है कि ये अपने फार्म के ऊपर ही क्यों करते हैं, इन्होंने स्टडी ये करी कि जिस तरीके से एक फूल और फ्रूट, अगर हम बात करें एक फल या एक फ्लावर को हिंदी में क्या कहते हैं मैं भूल गया यार, फूल एक फूल और एक फ्रूट, दोनों को अगर प्रॉपर्टीज देखी जाए दोनों सेम ही चीज से निकल रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि जब एक अगर पौधे को में से अगर हम एक फ्लावर को तोड़ें तो फ्लावर जो है वो 1.5 2 घंटे के बाद खराब होना शुरू हो जाता है, लेकिन फ्रूट भी तो होता ही होगा ना। तो इसीलिए कटने के, टूटने के 1.5 घंटे के अंदर, विद इन 90 मिनट्स, ये उसको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में डिहाइड्रेशन के प्रोसेस में डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो डिहाइड्रेशन के प्रोसेस में वो अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल जो है वो लूज नहीं करता। ये बहुत बड़ी साइंस है। उसके बाद जो फॉर्मुलेशन होती है तो 1000 से ज्यादा सैंपल टेस्टिंग होती है कि उन सभी चीजों की, और फिर उसके बाद उसको सप्लीमेंट्स बना के पैक किया जाता है। इंडिया के अंदर जो सप्लीमेंट्स बन रहे हैं उनका रॉ मटेरियल सारा यूएस से ही आता है। यहाँ पर सिर्फ प्रोसेसिंग होके कैप्सूल या टैबलेट्स के फॉर्म में बनाया जाता है और पैकेज किया जाता है, जिसको दरअसल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि बाकी सारा रॉ मटेरियल है। राइट, सो न्यूट्रीलाइट की जर्नी तो ये है। अब बात करते हैं हम कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में। प्रोटीन, अब ये वाले जो आप पेजेस देख रहे हो इन सब के अंदर फीचर्स, बेनिफिट्स, ये वो सारी चीजें लिखी हुई हैं इन चीजों के बारे में, बट मैं आपको अपना वर्जन जो है, जितना मुझे पता है, चाहे वो सही पता है चाहे वो गलत पता है वो आप डिसाइड करो, लेकिन जितना मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ सिर्फ उतना शेयर करूंगा जरूर।
न्यूट्रीलाइट प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन के लिए अगर हमारी बॉडी की बात करी जाए तो हमें वीगन प्रोटीन यानी वेजिटेरियन प्रोटीन जो है, जिसके अंदर किसी भी तरीके का एनिमल सोर्स का इस्तेमाल ना हो, वो बहुत ज्यादा असेंशियल है। और नॉर्मली पूरी दुनिया के अंदर जो लोगों को प्रोटीन इनटेक है वो एनिमल से ज्यादा मिलता है, चाहे वो फिश की फॉर्म में, चिकन की फॉर्म में, मीट की फॉर्म में, पोर्क की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में। बट स्टडीज ये कहती हैं कि हमारे लिए एनिमल प्रोटीन तो है ही जरूरी, लेकिन एनिमल प्रोटीन के साथ साथ वीगन प्रोटीन भी हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, जिसमें किसी भी तरीके का एनिमल सोर्स जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए। इसीलिए इन्होंने पहले जो इनका प्रोटीन आता था वो वीगन नहीं था, उसके अंदर सोया और मिल्क यूज होता था, लेकिन ये वाला जब प्रोटीन दोबारा फॉर्मुलेट करा न्यू स्टडीज के अकॉर्डिंगली, तो उसके अंदर सोया, व्हीट और येलो पीस जो कि बहुत हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है, उनको यूज करके उन्होंने इस प्रोटीन पाउडर को फॉर्मुलेट किया। जिसकी खास बात यह है कि 10 ग्राम के स्कूप के अंदर 8 ग्राम प्योर प्रोटीन है, जो कि आपकी बॉडी 100% एब्जॉर्ब करती है। बहुत सारे लोगों ने ये चीज सुनी होगी कि प्रोटीन अगर ज्यादा खा लो तो किडनी के ऊपर असर होता है। हाँ जी, वो गलत बात नहीं है, लेकिन वो कौन सा वाला प्रोटीन होता है ये जाना जरूरी है। वो प्रोटीन जिसकी डाइजेस्टिबिलिटी के लिए आपको वर्कआउट यानी आपकी बॉडी को एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़े, उस प्रोटीन से बॉडी जो है वो खराब होती है। प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन में दूध भी आता है और पनीर भी आता है, सोयाबीन भी आते हैं, ब्रोकली भी आती है। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा ब्रोकली खा ले, जो कि वेजिटेरियन का रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज ब्रोकली, तो अगर कोई पर्सन ब्रोकली बहुत सारी खा ले तो क्या उसको वर्कआउट करने की जरूरत है ब्रोकली खाने के बाद? नहीं। सो प्रोटीन खाने से बॉडी खराब नहीं होती, किडनीज खराब नहीं होती। वो प्रोटीन जिसकी डाइजेस्टिबिलिटी का इशू होता है या उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत स्लो होती है, उसके अंदर ये चैलेंजेस जो है वो आते हैं। 10 ग्राम में 8 ग्राम प्रोटीन है, इसके अंदर किसी तरीके की कोई शुगर एडेड नहीं है, बहुत इजी है डाइजेस्ट। 98% प्रोटीन जो आप खाओ वो बॉडी डायरेक्टली एब्सॉर्ब करती है। पीडी का स्कोर, पीडी का स्कोर होता है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड्स, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड्स। और ये पीडी का स्कोर, एसिड्स स्कोर, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड्स स्कोर, और इसका मतलब है 1, यानी ये 100% एब्जॉर्बेबल है डायरेक्टली बॉडी के थ्रू। और कोई भी पर्सन अगर इसको ले रहा है 3-4 स्कूप, 5 स्कूप, बहुत आराम से। मैं पर्सनली बात करूं, मेरा डेली 1 स्कूप इन द मॉर्निंग, 2 से 2.5 जितनी दही है घर के अंदर, क्योंकि मैं दही में छाछ बनाकर पीता हूँ, तो लगभग 2 या 2.5, मतलब ऑन एन एवरेज 3 से ज्यादा, 4 से कम स्कूप्स पर डे तो मैं प्रोटीन के लेता ही हूँ। और एवरेज अगर हम बात करें तो हर इंसान को 3-4 स्कूप पर डे प्रोटीन तो लेना ही जरूर, लेना चाहिए, लेना जरूरी है। प्रोटीन के बारे में बात करने में, प्रोटीन के बारे में प्रमोशन लेने में, प्रोटीन के बारे में एजुकेशन लेने में बिल्कुल भी समय मत लगाइए। जितना जल्दी हो सके इन चीजों, इस चीज के बारे में समझ लीजिए और सीख लीजिए। हमारा जो प्रोटीन है दैट इज द बेस्ट प्रोटीन अवेलेबल ऑन अर्थ। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की स्टडी जो है वो कहती है। और दूसरी जो धारणा है लोगों के दिमाग में, प्रोटीन सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए होता है, नहीं, प्रोटीन टिश्यू बिल्डिंग के लिए और सेल बिल्डिंग के लिए भी होता है। मसल बिल्डिंग के लिए वे प्रोटीन होता है। वे प्रोटीन का रोल जो है वो बिल्कुल अलग है। वे प्रोटीन किस चीज से बनता है, मैं आपको बड़े सिंपल सा एक बता देता हूँ। जब आप दूध को अगर फाड़ दो, नींबू डालो दूध में पनीर बनाने के लिए, तो पनीर अगर निकाल लो तो उसके बाद जो पानी बच जाता है पीछे, उसको कहा जाता है वे। और वो जो वे प्रोटीन है वो दूध को फाड़ के पनीर बनाने के बाद जो पानी बच जाता है उससे बनता है वे, जो कि आपकी बॉडी में मसल बिल्डिंग के काम आता है। सो दोनों चीजों में बहुत ज्यादा फर्क है, राइट। नेक्स्ट, डेली मल्टीविटामिन, 13 विटामिन, 11 मिनरल, हमारी बॉडी को जो कुछ भी, जितने भी चीजें, जो भी विटामिन और जो भी मिनरल्स एक दिन के अंदर चाहिए, वो सभी के सभी चीजें इसके अंदर हैं। टोटल 5 चीजों से, 5 अलग अलग कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के कॉन्सेंट्रेट से डेली बनाई जाती है, जिसके अंदर एक है पार्सले, अल्फा अल्फा। पार्सले एक फ्रूट, पार्सले लीफ हो गई,
उसके बाद अल्फा अल्फा जो कि एक घास होती है, उसके बाद पालक अगेन एक लीफ हो गई, उसके बाद दो चीजें और हैं अगर यहाँ पर लिखी हुई हैं तो, नहीं यहाँ लिखी नहीं हुई है, मुझे मेरे दिमाग से निकल गई हैं। हाँ गाजर, कैरेट और आयरन के कैल्शियम के लिए एसिरोला चेरी, पांच और एक फ्रूट, और टोटल 6 चीजों से ये बनता है कॉम्बिनेशन से, जिसमें सबसे एक है गाजर, एक है पालक, एक है अल्फा अल्फा, एक है एसिरोला चेरी और एक है वाटर क्रेस जो कि हाइड्रेशन के काम आता है। टोटल ये 6 चीजों से डेली को बनाया जाता है, इन चीजों के कॉन्सेंट्रेट से। और 13 विटामिन 11 मिनरल जो हमारी बॉडी को एक दिन में चाहिए वो सब कुछ इसके अंदर है, इंक्लूडिंग फाइटोन्यूट्रिएंट जो कि इसके ऊपर एक लेयरिंग की जाती है। और फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एसेंशियल है, और ये हमारी बॉडी के अंदर सप्लीमेंट जो है, जो भी टैबलेट फॉर्म के अंदर है, इसके ऊपर एक स्पेशल कोटिंग की जाती है। और वो स्पेशल कोटिंग जब हम खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाके, जब हमारे डाइजेस्टिव जूसेस के साथ वो मिलती है, तभी वो उसको, उस कोटिंग का नाम है न्यूट्री लॉक। न्यूट्री लॉक कोटिंग न्यूट्रीलाइट का एक स्पेशल पेटेंट है, जिससे ये कैप्सूल्स को सील करते हैं ताकि उस कैप्सूल्स को न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो वो लूज ना की जाए। और अगर कुछ लोग आज यहाँ पर नए हैं और पहली बार ये चीजें सुन रहे हैं, तो मैं भी बहुत शौक हो रहा हूँ कि मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपसे बात करता जा रहा हूँ मुझे सारी चीजें और बहुत सारी नई नई चीजें जो है वो याद आती जा रही है जो मैंने सीखी हुई है। तो बहुत ज्यादा लगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी एक्साइटेड हो रहा हूँ कि मुझे इतना कुछ पता है इसके बारे में। खैर नेक्स्ट। अच्छा, बिजनेस बनाने के लिए ये चीजों का सिर्फ इंफॉर्मेशन होना बहुत है, इन चीजों की डीप नॉलेज जरूरी नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज साल्मन ओमेगा 3। साल्मन ओमेगा 3 एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी बॉडी में गुड फैट्स के लिए। पूरी पृथ्वी, ये जो पूरी धरती है, इसके ऊपर जो बेस्ट सोर्स ऑफ गुड फैट्स यानी ओमेगा 3 है, दैट इज साल्मन फिश। और ऐसी वैसी साल्मन फिश नहीं, आर्कटिक ओशन के अंदर, जो डीप सी वाटर के अंदर, चिल्ड बर्फीले पानी के अंदर जो साल्मन मिलती है, उस साल्मन से ओमेगा 3 जो मिलता है, दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ ओमेगा 3। और न्यूट्रीलाइट की अपनी फार्मिंग है आर्कटिक ओशन के अंदर इन साल्मन फिशेस की। दूसरी चीज, साल्मन ओमेगा 3 एक नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। यस, 100% साल्मन ओमेगा 3 जो है वो एक नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। क्यों नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है? जिस तरीके से, क्योंकि ये फिश का सोर्स है, और जिस तरीके से गाय से दूध निकाला जाता है, उसी के थोड़े से सिमिलर तरीके से फिशेस से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नॉन वेजिटेरियन जिस तरीके से, जितना नॉन वेजिटेरियन दूध है उतना ही नॉन वेजिटेरियन ओमेगा 3 ऑयल भी है। बट ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर लाल निशान क्योंकि फिश का प्रोडक्ट लगाना जरूरी है, और गाय के प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग ग्रीन निशान बनाते हैं। ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, बट कोई बात नहीं, आपके लिए समझना इतना जरूरी है कि हमारे हार्ट को और हमारी बॉडी को नीचे से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है ओमेगा 3। बिकॉज ओमेगा 3 इकलौती ऐसी चीज है जो कि लगभग 100 से ज्यादा बीमारियों को आपकी बॉडी से दूर रखती है, अगर आप अपनी बॉडी के अंदर ओमेगा 3 जो है वो गुड अमाउंट में डाल रहे हो। एंड स्पेशली योर हार्ट, हार्ट को यंग रखना, हार्ट को हेल्दी रखने का काम जो है वो ओमेगा 3 का होता है। सो ओमेगा 3 में दो चीजें होती हैं, ईपीए, डीएचए। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता, तो मेरे से बिल्कुल मत पूछिएगा। और अगर पूछना चाहते हैं किसी से तो प्लीज डॉक्टर विनीता से पूछिएगा या मम्मी से पूछिएगा। नेक्स्ट। हाँ, ये ईपीए और डीएचए के बारे में मुझे इतना पता है कि इसकी कोई रेशियो होती है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, असेंशियल रेंज। अब ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं, तो ये जो 3 चीजें थी जी, ये थी बेसिक फाउंडेशन रेंज, जिसके अंदर जो हर किसी को लेनी जरूरी है, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में ये चीजें जो है वो लेनी जरूरी है। नाउ नेक्स्ट रेंज इज असेंशियल्स। असेंशियल का क्या मतलब है कि वो चीजें जिसकी किसी वजह से आपके साथ कोई चैलेंज आ रहा हो, या आपको लग रहा हो कि आपको बॉडी को उसकी जरूरत है, जिसके अंदर मोस्टली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मैं उसके बारे में आपसे बात करता हूं। सबसे पहले है चेरी आयरन। आयरन का मतलब है आयरन, बहुत सिंपल है। लेडीज के अंदर फीमेल प्रोडक्ट के लिए वो एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, बिकॉज लेडीज
प्यूबर्टी के बाद रेगुलर बेसिस के ऊपर, मंथली बेसिस के ऊपर अपनी बॉडी से आयरन और कैल्शियम लूज करती हैं। उनकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एक्सटर्नली आयरन की जरूरत कंपलसरी है। और आयरन भी दो तरीके का होता है, लोहा होता है, पालक से मिलता है। ये वाली जो चेरी आयरन है, इसके अंदर 900 ग्राम्स स्पिनच का कॉन्सेंट्रेट है, यानी 900 ग्राम पालक डली हुई है। और उसके साथ में सिर्फ आयरन खाने से कुछ नहीं होता, बिकॉज आयरन को अगर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करना है तो उसके लिए विटामिन ए होना जरूरी है। और वो विटामिन ए इसी कैप्सूल के अंदर आपको मिलता है, जो कि उन्होंने कैरेट को यूज किया हुआ है, यानी 900 ग्राम पालक और 200 ग्राम कैरेट के कॉम्बिनेशन से इस चेरी आयरन के कैप्सूल को फॉर्मुलेट करके बनाया हुआ है। तो अगर हीमोग्लोबिन लेवल्स लो हैं, या अगर किसी भी तरीके का किसी को कोई चैलेंज लग रहा है, और स्पेशली यंग विमेन एंड यंग लेडीज जो हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ में इसी के अंदर विटामिन सी भी है। नाउ नेक्स्ट इज नेचुरल सी। नेचुरल सी का मतलब है विटामिन सी कॉम्प्लेक्स। 40 ग्राम्स विटामिन सी हमारी बॉडी को इस 1 टैबलेट के थ्रू मिल जाता है। इंडिया की स्टडी के अकॉर्डिंगली 200 ग्राम 200 mg ऑफ विटामिन सी पर डे हमें चाहिए होता है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर 500 mg विटामिन सी हमें चाहिए होता है। और अमेरिका के अंदर 400 mg विटामिन सी हमें चाहिए होता है। इसका क्या मतलब है, सारी कंट्रीज के अंदर अपनी अपनी स्टडीज चलती हैं कि किसको कितना विटामिन सी चाहिए। तो सरकारों को ऐसा लगता है या लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी बॉडी और अमेरिकन बॉडी के अंदर फर्क है, हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स और उनके इंटरनल ऑर्गन्स अलग अलग है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी कंट्री के अंदर 500 mg है और किसी कंट्री के अंदर 40 mg है, ये उनके दिमाग के ऊपर है या उनकी स्टडीज के ऊपर है। लेकिन मेन आइडिया ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे असेंशियल एंटीऑक्सीडेंट हमें चाहिए, दैट इज विटामिन सी। और मिनिमम अगर हम बात करें तो हमें 400 से 500 mg विटामिन सी पर डे बेसिस के ऊपर लेना चाहिए, जो कि हमें सिट्रस फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलता है, जैसे नींबू, संतरा, जितनी भी सिट्रिक चीजें हैं उससे हमें विटामिन सी जरूर रेगुलरली मिलता है। और दूसरी चीज, नेचुरल सी यानी विटामिन सी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, हमारी बॉडी के अंदर जाता है, अपना काम करता है और वेस्ट के थ्रू वापस बाहर निकल जाता है। इसीलिए रेगुलर इनटेक विटामिन सी का इम्यूनिटी को बूस्ट अप रखने के लिए जरूरी है। फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए विटामिन सी को ही इस्तेमाल किया जाता है। देन इज नेचुरल बी, बी कॉम्प्लेक्स, जो कि एक ईस्ट से मिलता है हमें, विच इज अ वेरी 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 गुड सप्लीमेंट। अगर किसी की बॉडी में किसी तरीके की इन्फ्लामेशंस हैं, या किसी की अगर बेफजूल में अगर पैरों के अंदर या अलग अलग जगहों के ऊपर दर्द होता है ना, उसमें नेचुरल भी बहुत अच्छे से काम करती है। मैंने बड़े सारे लोगों को रिकमेंड करी है, और काफी लोगों के जो टोज के अंदर, पैर के नीचे अगर दर्द होता था, वो बेफजूल की इन्फ्लेमेशंस की वजह से जो होता था, बी कॉम्प्लेक्स और ओमेगा 3 का कॉम्बिनेशन उस केस में बहुत अच्छा काम करता है। देन इज चेरी जिनसिंग प्लस, जो कि साइबेरियन जिनसिंग। दो तरीके की जिनसिंग है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, एक है साइबेरिया की जिनसिंग, दूसरा है चाइना की जिनसिंग। और इसका डिफरेंस बहुत अच्छा डिफरेंस है। आप एक देसी ठर्रा लोगे तो आप चाइनीज जिनसिंग पी रहे हो, और अगर आप शिवास रीगल की बोतल खरीद रहे हो तो आप साइबेरियन जिनसिंग खा रहे हो। आइडिया क्या है, द क्वालिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट जो है वो बहुत ज्यादा फर्क है। एंड साइबेरियन जिनसिंग इज वेरी गुड फॉर नर्वस सिस्टम, फॉर ब्रेन हेल्थ, और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मतलब इवन इसको अगर कोई डिप्रेशन में हो तो उसमें भी यूज किया जा सकता है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिनसिंग के, और सेक्सुअल एडवांटेजेस भी जिनसिंग के बहुत ज्यादा हैं। देन बायोटिन चेरी प्लस। बायोटिन चेरी प्लस एक अलग सप्लीमेंट है, स्पेशली फॉर हेयर, स्किन एंड नेल्स। बायोटिन इज एन एंटीऑक्सीडेंट विच वर्क्स फॉर हेयर, स्किन एंड नेल्स। देन इज फाइबर, जो कि गट हेल्थ, पेट की, स्टमक हेल्थ के लिए काम करता है। 1 स्कूप, छोटा सा पतला सा पाउडर है, आप इसको एक बड़े ग्लास के अंदर अगर अच्छे से आप मिक्स कर लो पानी के अंदर और सुबह शाम लो, तो 1 हफ्ते के अंदर आपकी स्टमक की काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। देन ये आ जाती है लाइफस्टाइल स्पेशलिटी रेंज, यानी ऑर्गन बेस्ड सप्लीमेंटेशन, जो पर्टिकुलर कुछ चीजों के लिए यूज की जाती है। लाइक ग्लूकोसामीन घुटनों के लिए, इसकी डोसेज 2 सुबह 2 शाम,
along with a combination of calcium, natural B, omega 3. ये अगर आप किसी को भी दे रहे हो जॉइंट्स को बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है. देन इज CH बैलेंस, जिसका नाम ही है कोलेस्ट्रॉल के लिए, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस. देन इज कैल्शियम विच इज कैलमैक डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड विटामिन डी, ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर. एंड देन इज विजन हेल्थ, बिलबेरी, आईज के लिए. Then is coenzyme Q10 which is very good for oxidation, सेल्स को रिपेयर करने के लिए, हार्ट के लिए. बहुत बहुत अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा काम करो या कुछ सीढ़ियां चढ़ो तो थकावट या सांस फूल जाती है, आई चैलेंज यू, अगर आप एक बॉटल Q10 खाओ उसके बाद आप रिजल्ट देखोगे कि वो जमीन आसमान का फर्क आ जाता है. देन इज मिल्क थिसल जो कि हल्दी से बनती है एंड स्पेशली फॉर लिवर. अब ये कितना मुश्किल है इन चीजों को याद रखना कि मिल्क थिसल लिवर के लिए है, CoQ10 इसके लिए है, ये इसके लिए है, कैल्शियम हड्डियों के लिए होता है, कितना मुश्किल है. देन जो न्यूट्रीलाइट की एक स्पेशल रेंज आती है अश्वगंधा. अश्वगंधा इज बेसिकली अ इंडियन फॉर्म ऑफ जिनसिंग जो कि वाइटैलिटी को, ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करती है, सॉरी नर्वस हेल्थ को. और अश्वगंधा वैसे भी एनर्जी के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए यूज की जाती है. ब्रह्मी मेंटल एजिलिटी के लिए. तुलसी इम्यूनिटी के लिए. हिंदुस्तान में कई सालों से तुलसी का इस्तेमाल होता जा रहा है. एक तुलसी की टैबलेट में लगभग 100 तुलसियों के पत्तियों का कॉन्सेंट्रेट के बेनिफिशियल के बराबर है एक टैबलेट. देन इज आंवला की, विबिटा की, हरिटा की, जो कि त्रिफला, जो ट्री होता है ना त्रिफला के अंदर, वो ये आंवला की, विबिटा की, हरिटा की से ही बनता है, विच इज फॉर गट हेल्थ अगेन. और उसके बाद है मधुनाशिनी जो कि एक ग्लूकोज हेल्थ के लिए काम आती है, ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने के काम आती है. मधुनाशिनी के अंदर शुंठी, तुलसी होती है, त्वाक, आई डोंट नो क्या होता है, आप स्टडी कर लो वेबसाइट के ऊपर, एमवे की वेबसाइट पे सब कुछ है. उसके बाद छोटे बच्चों के लिए रेंज है, वही सप्लीमेंट जो बड़े लोगों के लिए है वही छोटों के लिए, जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, च्यूएबल, आयरन, किड्स ड्रिंक, मल्टी विटामिन है. देन उनके लिए एक आयरन आती है, विटामिन सी आती है और कैल्शियम आती है. और ये सारे पैक्स हैं जो न्यूट्रीलाइट के हमें मिलते हैं, विच इज फाउंडेशन हेल्थ केयर रेंज के अंदर प्रोटीन डेली ओमेगा, हार्ट हेल्थ के अंदर ओमेगा 3, CH बैलेंस, गार्लिक हार्ट केयर एंड कोएंजाइम Q10, 4 सप्लीमेंट्स है हार्ट के लिए. किड्स हेल्थ केयर मैंने आपको बताया. विमेन हेल्थ के अंदर जो बेसिक अगर हम बात करें तो आयरन, बायोटिन चेरी प्लस यानी चेरी आयरन, बायोटिन चेरी प्लस एंड कैल्शियम, ये 3 सप्लीमेंट्स जो बेसिक विमेन हेल्थ की कैटेगरी के अंदर हैं. बोन हेल्थ, कैल्शियम, और उसके बाद प्रोटीन फॉर कैल्शियम, मतलब फॉर टिश्यूज और उसके लिए, और बोन्स के लिए हमें चाहिए कैल्शियम, ग्लूकोसामीन, और कौन सा सप्लीमेंट है, बस यही है. पहले आता था बोन हेल्थ, वो अब नहीं है. सो उसके बाद इम्यूनिटी केयर पैक के अंदर तुलसी, प्रोटीन डेली ओमेगा 3 और CFV कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स करके एक सप्लीमेंट है जो कि बहुत अच्छा सप्लीमेंट है. इसका नाम ही बता रहा है कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी, तुलसी. और ये, और अगर किसी को इमीडिएटली इम्यूनिटी बूस्टअप करनी है तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट है विच इज कॉल्ड इग्निशिया सिट्रस प्लस. स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में वे प्रोटीन, एनर्जी ड्रिंक्स और प्लांट प्रोटीन, डेली मल्टीविटामिन जरूरी है, ओमेगा 3. पीसीओडी एक विमेन के अंदर एक चैलेंज है जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, उसके लिए प्रोटीन और ओमेगा 3 वर्क्स द बेस्ट. साथ में कुछ और सप्लीमेंट्स की मदद से भी हेल्प किया जाता है, जिसमें आयरन, कैल्शियम और नेचुरल भी यूज की जाती है. ब्रेन हेल्थ के लिए वी हैव जिनसिंग चेरी प्लस, ब्रह्मी. रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए इग्निशिया सिट्रस प्लस, और उसके साथ में वसाखा जो हर्बल रेंज के अंदर एक न्यू लॉन्च हुआ था अभी कुछ टाइम पहले. ये 2 प्रोडक्ट्स रेस्पिरेटरी हेल्थ के हैं. वेट मैनेजमेंट के लिए वाव है, लिवर हेल्थ में मिल्क थिसल है, डायबिटीज केयर के लिए मधुनाशिनी है और प्रोटीन, ये 2 चीजें वर्क्स द बेस्ट. उसके बाद IBS सिंड्रोम विच इज गट हेल्थ, एसिडिटी होना, पेट खराब होना, लूज मोशंस हो जाना रेगुलरली या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाना, फाइबर, आंवला की, विबिटा की, हरिटा की और नेचुरल बी, मिल्क थिसल, ये 4 सप्लीमेंट्स हैं जो गट हेल्थ में बहुत मैजिकली काम करते हैं, बिकॉज लिवर के साथ भी कनेक्टेड है गट हेल्थ जो है. और बी कॉम्प्लेक्स तो असेंशियल है ही है.
जॉइंट हेल्थ, ऑफ कोर्स हमने ग्लूकोसामीन के बारे में बात करी, कैल्शियम, नेचुरल बी, ओमेगा 3, ये जॉइंट हेल्थ का एक पूरा पैकेज बनता है अलॉन्ग विद प्रोटीन डेली एंड ओमेगा 3। हेयर स्किन नेल्स के लिए बायोटिन चेरी प्लस, प्रोटीन एंड ओमेगा 3। फटीग के लिए प्रोटीन डेली, नेचुरल बी, कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये अश्वगंधा, वेरी गुड फॉर फटीग। विजन हेल्थ के लिए प्रोटीन डेली, ओमेगा बेसिक तो रहेगा ही, ओमेगा 3 एंड बिलबेरी विद ल्यूटिन जो है दैट इज गुड फॉर विजन हेल्थ। मेनोपॉज के लिए फीमेल के लिए एक अलग सप्लीमेंट आता है मेनोपॉज के लिए, विच इज कॉल्ड, मैं नाम भूल गया बिकॉज मैंने आज तक किसी को रिकमेंड नहीं करा वो, खैर। सो दिस इज ऑल विद द सप्लीमेंट्स। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। आपको आज काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सप्लीमेंट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है। इन सारी चीज़ों को भी आपको काफ़ी कोशिश करी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। बट अब जो नेक्स्ट चीज़ के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि यार अगर हम कर ही रहे हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन, अच्छा दूसरी चीज़, अगर कोई बोले यार ये इतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास कहाँ से आई है, मुझे कैसे पता चला, मैं तो एक आर्किटेक्ट हूँ जिसको हेल्थ का एच भी नहीं आता या सप्लीमेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था और बॉडी के बारे में कुछ नहीं पता था, बायोलॉजी मैंने कभी पढ़ी नहीं क्योंकि मैं 11वीं में फेल हो गया था, मेरे पास बायो थी और जैसे तैसे प्रमोट हुआ 12th में। सो ये सारी चीजें समझ में कैसी है, ये सारी चीजें मिली हैं ऑडियो से। नेटवर्क 21 के अंदर मोबाइल ऐप के ऊपर बहुत सारी ऑडियोज हैं जो कि हेल्थ के ऊपर बात करती है और रेगुलर हेल्थ वर्कशॉप्स बहुत सारी अटेंड करी हैं। सो दिस इज अ कंप्लीट पैकेज हेल्थ के बारे में। देन अगर आप इनकी भी बेसिक नॉलेज आ जाए तो आई बिलीव कि अगर आप 10 लोगों से बात करो तो 5 या 6 लोग कोई ना कोई सप्लीमेंट्स के साथ तो स्टार्ट करते ही हैं, बिकॉज लोगों की जो थॉट प्रोसेस है वो भी इस चीज को लेकर जो है वो चेंज हो रहा है। नेक्स्ट, अगर हम कुछ सेल्स की बात करें, आज मैं सेल्स की वैसे नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक सेल्स की ट्रेनिंग भी प्रिपेयर कर रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं, बिकॉज मुझे उस चीज़ के बारे में कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। बट कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी हैं अभी तक, ये कुछ बुक्स हैं जिसने सेल्स में बहुत हेल्प करी। वन इज आर्ट ऑफ क्लोजिंग द सेल बाय ब्रायन ट्रेसी, द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग बाय ब्रायन ट्रेसी एंड स्टॉप सेलिंग एंड स्टार्ट हेल्पिंग। आज की डेट में सेल्समैन भी शाना है और बायर भी शाना है, तो आप किसी को अगर बेचने की कोशिश करोगे तो आई एम सॉरी वो उतना ज्यादा शायद सक्सेसफुल ना हो सके, लेकिन अगर आप दिल से किसी की हेल्प करने के बारे में सोचोगे तो आपको बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, अगर हम इन सप्लीमेंट्स के बारे में बात करें तो प्रॉब्लम को पकड़ के ही अगर आप सजेशन दे रहे हो तो दैट वर्क्स द बेस्ट। अगर कोई पर्सन को क्या चैलेंज है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, या आप उनसे जब डिस्कस, अगर आप उनसे जैसे रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो या बात कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया लग जाएगा उनके साथ क्या चैलेंज है, और उस चैलेंज को पकड़ के आप उनको सप्लीमेंट जो है वो अगर आप सजेस्ट करो तो वो कहीं गुना अच्छा तरीका है किसी पर्सन से करने का। हाँ, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट अगर आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो तभी वो पर्सन इंटरेस्टेड है। अगर आप सिर्फ किसी को यार किसी तरीके से ये ले ले, अगर उस तरीके से करोगे तो एक आधी बार कर पाओगे, आप जिंदगी भर के लिए अपना कस्टमर किसी को नहीं बना पाओगे। इसीलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो आप सामने वाले पर्सन को गाइड भी सही कर पाओगे और वो पर्सन उस चीज को रिस्पेक्ट भी करेगा। देन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट एंड देन सजेस्ट। ये नहीं कि अरे ऐसे है तो ये कर दिया, ऐसे है तो ये कर दिया, ऐसे है तो बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा कामली उनको समझाना भी पड़ेगा। कई बार लोगों को सप्लीमेंट्स आप दे देते हो वो फिर भी नहीं खोलते। कई लोगों के घरों में जा जाके उनकी खरीदी हुई बोतलों को खुलवा खुलवा के लोगों को खाने के लिए ये भी करना पड़ता है। कोई बात नहीं, सारी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी और फिर पैसा भी आप ही इस बिजनेस से कमाओगे। और एक लास्ट चीज जो है, थोड़ा सा अगर हम बाइंग सिग्नल्स के ऊपर भी ध्यान देना, ये एक छोटी सी इंटेलिजेंस वाली चीज है, या मैं कहूंगा कि जो सेल्स के लोग होते हैं वो इन चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं, या जब किसी से बात कर रहे हो, विच इज कॉल्ड अ बाइंग सिग्नल। बाइंग सिग्नल का क्या मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीजें एक पर्सन से बात करते हुए आप नोटिस कर सकते हो बिना उसको पता लगे कि आप वो पर्सन जो है वो इंटरेस्टेड है। अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहा है, इट्स अ बाइंग सिग्नल। अगर किसी पर्सन ने कोई बॉटल कोई चीज ली और उसको मोड़ मोड़ के देख रहा है क्या है कैसे है,
इट्स अ बाइंग सिग्नल। कोई रेट पूछ रहा है किसी चीज का, ये कितने का है, वो एक बाइंग सिग्नल है। और अगर बाइंग सिग्नल आपको इस तरीके का कोई नहीं मिल रहा तो आप सवाल पूछकर एक बाइंग सिग्नल पैदा कर सकते हो कि आपको क्या लगता है जो मैं कह रहा हूँ वो सही चीज है। तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा क्या पर्सन है। सो द आइडिया मेन क्या है, आपने अपने दिमाग को क्लियर रखना है। अपनी इंफॉर्मेशन, उतनी ही इंफॉर्मेशन की जरूरत है जितनी आपको सामने वाले को देनी है। अगर आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ले लोगे और सामने वाले को देते जाओगे तो लोगों को नींद आएगी, वो आपसे कोई भी बात करने में उसके बाद इंटरेस्टेड नहीं होगा। हेल्थ इज वन थिंग जिसको अगर आप मास्टर कर लो और अपने ऊपर भी अप्लाई कर लो, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज हैं इस बिजनेस के अंदर। और किसी भी पर्सन से बात शुरू की जा सकती है हेल्थ के टॉपिक को लेके। बिजनेस के लिए तो फिर भी बात शुरू करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, बट हेल्थ के ऊपर बात करना जो है वो बहुत 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 ज्यादा इजी है। ठीक है। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन आया हुआ है, आई जस्ट चेक इन द चैट। नहीं, किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ। 30 सेकेंड्स हैं, अगर कोई भी पर्सन कोई क्वेश्चन पूछना चाहे रिगार्डिंग इसके। और अगर नहीं आता तो आई बिलीव कि कोई क्वेश्चन नहीं है, एंड यू कैन इजीली गेट बैक टू द पर्सन जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया था। आप एमवे की वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी प्रोडक्ट की वीडियोस हैं, एमवे की सप्लीमेंट्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, बेसिक जो ऑप्टिमल हेल्थ का कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर। और अगर आप लोगों से जब बात कर रहे हो और अगर आप ऑप्टिमल हेल्थ के ऊपर ही बात कर रहे हो और मास्टर कर लो अगर आप उस टॉपिक को, तो आपका लिए किसी भी पर्सन से बात करना जो है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। सो आई बिलीव कुछ किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। सो आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन हेयर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। टुमारो इज द बिजनेस प्रीव्यू। और आज शाम को 6:30 बजे एमवे का भी एक बहुत बड़ा इवेंट है। मुझे अभी उसकी डिटेल्स नहीं पता, आई हैव टू गो थ्रू द ईमेल। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं अभी आपको कम्युनिकेट कर दूंगा। एक ग्लोबल इवेंट कर रहा है जिसके अंदर एमवे ने, आई बिलीव कि किसी इंटरनेशनल पॉप सिंगर और कोई लाइव कॉन्सर्ट इस तरीके की चीजें भी हो रही हैं जो बहुत बड़े लेवल के ऊपर कर रहा है। और ग्लोबल इवेंट है एक साथ, जो हमारे यहाँ पर टाइम बैठता है जिसका 6:30 बजे। सो आई जस्ट गो थ्रू द ईमेल और मैं उसकी डिटेल्स भी आप सबको फॉरवर्ड करूंगा। इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड तो आप बिल्कुल आ सकते हो। सो विद दिस आई वुड लाइक टू फिनिश द सेशन। और ये वाली जो आज मीटिंग में हमने करी है इसकी पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और जल्दी ही इस पूरी रिकॉर्डिंग को मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा। एंड यू कैन गो ऑन द यूट्यूब पेज कॉल्ड ऋतिक खन्ना, और उसके अंदर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, एंड आई विल बी एंडिंग दिस सेशन। विश यू अ हेल्दी लाइफ, and let's have a big business all together. Thank you.